मालकिन मैंने सारा काम निपटा दिया है, और कोई काम हो तो बता दीजिए, मैं वो भी कर देती हूँ। आज मेरी तबीयत थोड़ी ज़रा ठीक नहीं है, इसलिए मैं सोच रही थी कि जल्दी ही काम निपटा कर घर चली जाऊँ। अरे तुम गरीबों की यही तो प्रॉब्लम होती है, एक काम ठीक से किया नहीं कि घर जाने की बात करने लगते हैं। अरे अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया है। अंजलि और राहुल आने वाले होंगे, वो कहेंगे दादी जी तुमने अभी तक हमारे लिए खाना नहीं बनवाया, तो क्या कहूँगी मैं उनसे, जाकर जल्दी से किचन में खाना बना। ठीक है मालकिन, मैं बना देती हूँ। अभी छोटे से छोटा काम भी ना मुझे बताना पड़ता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ, सोच रही हूँ कि तुझे काम से निकाल ही देती हूँ, कोई और नौकरानी मिल जाएगी। अरे नहीं मालकिन, ऐसा अत्याचार मत कीजिए मुझ गरीब पर। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ से उनको पालूंगी। आज का खाना नहीं बना सकी, इसलिए माफ कर दीजिए मालकिन। मैं अभी जाती हूँ, खाना बनाकर ही घर जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है। अरे तुम गरीबों की यही तो मजबूरियां होती हैं। चल अब जल्दी से, देर ना कर, खाना बना। क्या ही करूँ मैं इसका, 2 आंसू बहाती है और बस काम हो जाता है। अरे मैं भला इसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। अंजलि और रोहन आने वाले होंगे, वो कहेंगे दादी तुम हमेशा अपना मूड ऑफ रखती हो, थोड़ा सा मूड अच्छा कर लेती हूँ। अरे अंजलि बेटा आ गई तू, रोहन कहाँ है, वो नजर नहीं आ रहा। अरे दादी बोल रहा था कि मैं थोड़ी देर खेल कर आता हूँ। अंजलि तू घर जा, दादी से कह देना मेरा इंतजार ना करे, मैं अपने आप आ जाऊंगा। दादी खाने में क्या बनवाया है, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है, मैं जल्दी से हाथ मुंह धोकर आती हूँ, इतने आप खाना लगवा दीजिए। ठीक है बेटा तुम हाथ धोकर आ, मैं सावित्री को बोलती हूँ कि खाना लगा दे, अंजलि आ गई है। क्या हुआ सावित्री, अभी तक खाना नहीं लगाया तूने, ये भी तुझसे कहना पड़ेगा कि खाना लगा दे। छोटे से छोटा काम भी तुझे समझाना पड़ता है, एक बार में तो तेरे समझ में आती नहीं है। अब जब खाना बन गया है तो जल्दी से लगा भी दे, अंजलि आ गई है। जी जी मालकिन, अभी लगाती हूँ। जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाया कर अपने, ये कछुए की चाल जो चलती है तू। अरे मैंने भी इस धरती के बोझ को न जाने कहाँ काम पर रख लिया। मालकिन आज मेरी तबीयत मुझे थोड़ी ठीक नहीं लग रही, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे काम कर रही हूँ, वरना तो रोज आप देखती है ना, मैं सारा काम चुटकियों में निपटा लेती हूँ। हाँ हाँ सब जानती हूँ। अरे ये क्या हो गया इसको, ऐसे क्यों गिर गई, ये लगता है बेहोश हो चुकी है। अगर कुछ हो गया तो मेरे ऊपर इल्जाम आ जाएगा सारा। एक काम करती हूँ, इसकी बेटी को कॉल करती हूँ कि जल्दी से यहाँ आ जा, अपनी माँ को ले जा, तेरी माँ बेहोश हो गई है। अरे दादी ये क्या हुआ सावित्री आंटी को, अभी तो बिल्कुल ठीक थी वो, क्या हो गया इनको जो अचानक से बेहोश हो गई है। अरे अंजलि बेटा सुबह से इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने सोचा कि झूठ बोल रही है, बस इसीलिए मुझे लगता है बेहोश हो गई है। अब जल्दी से इसकी बेटी को फोन कर कर बुलाना होगा, वरना सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा। दादी अगर इनकी इतनी तबीयत खराब थी तो इन्हें घर भेज देती, क्या जरूरत थी आपको इतना काम कराने की इनसे। अब देखो ना बेहोश हो गई है, क्या जवाब देंगे हम इनकी बेटी को। अरे बेटा मैंने ये सोचा कि नौकर तो ऐसा करते ही है, मुझे क्या मालूम था कि ये असलियत में बेहोश हो जाएगी। मालकिन मेरी माँ अभी तक घर नहीं पहुंची, आखिर कहाँ है वो, यहाँ से चली गई है क्या। अरे माँ ये क्या हो गया तुझको, तू ऐसे क्यों लेटी हुई है यहाँ पर। हाँ अरे माँ ये क्या हो गया तुझको मैंने तुझे मना किया था ना कि आज काम पर मत जा। आंटी जी आप अमीर होंगी अपने लिए, कम से कम इतना तो देख लेती, कब से मेरी माँ यहाँ पड़ी हुई है। हाँ आपने इतना भी नहीं कि डॉक्टर को भी बुला लेती। वो तो मैं यहाँ से गुजर रही थी, तभी मेरे मन में ख्याल आया कि देख लेती हूँ आखिर माँ क्या कर रही है, और यहाँ आई तो मैंने देखा कि मेरी माँ फर्श पे पड़ी हुई है। छी मालकिन, अरे ऐसा भी कोई करता है क्या भला। तो फिक्र मत कर माँ, मैं तुझे अभी हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। डॉक्टर साहब मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना, क्या हुआ है इन्हें बताओ जरा। अब कुछ नहीं किया जा सकता, आपकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, और पहले आपको इन्हें लाना चाहिए था। क्या कहा डॉक्टर साहब, कह दीजिए कि ये झूठ है, कह दीजिए ये झूठ है, मैं नहीं मान सकती मेरी माँ इस दुनिया से जा सकती है। अरे मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। बेटा तुम्हारी माँ को बीपी की प्रॉब्लम थी, आपको इनके खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए था, इस उम्र में काम करना इनके लिए ठीक नहीं था बेटा, इसलिए ये सब हुआ है। क्या डॉक्टर साहब ये इस दुनिया में नहीं रही, ऐसा नहीं हो सकता।
ऐसा ही हुआ है जनाब। आप कहाँ थे? आपको अपनी पत्नी का जरा भी ख्याल नहीं है? न जाने कैसे कैसे लोग हैं जो अपने घर में अपनी पत्नी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। माफ कीजिएगा, मैं चलता हूँ। माँ, अब मैं क्या करूँगी अकेली? हाँ, कम से कम मुझे भी अपने साथ ले चलती। बेटा तू ऐसे मत रो बेटा, अब जो होना था वो तो हो गया, शायद भगवान की यही मर्जी थी। पापा, ये सब आपकी गलती है पापा। आप तो दारू पीकर घर के कोने में पड़े रहते थे। सारा घर माँ को ही चलाना था। अरे नौकरी कर कर आती थी, फिर घर में आकर आपकी पिटाई भी खाती थी। आपने कभी माँ को अच्छा समझा ही नहीं, कभी उन्हें प्यार ही नहीं दिया। अरे बेटा मैं तेरी माँ से प्यार करता था, अरे मैंने कभी उसे घर से बाहर निकाला? कभी नहीं। बस वो तो नशे में मैं न जाने क्या क्या कर देता था, मुझे खुद को भी नहीं पता। माँ कहा करती थी ना कि आप ये दारू पीना छोड़ दीजिए, लेकिन आपने एक नहीं मानी। अब रहना आप अकेले, वो चली गई है इस दुनिया को छोड़कर। बेटा तू इतनी टेंशन मत ले बेटा, मैं हूं ना, मैं रखूंगा तेरा ख्याल। मैं सब जानती हूँ पापा, आप माँ का ख्याल नहीं रख सके तो मेरा क्या ख्याल रखेंगे? माँ बगैर ये घर कितना सोना लगता है ना, मानो जैसे इस घर में कोई रहता ही नहीं हो। अरे बेटा तू ऐसे उदास क्यों खड़ी हुई है? अरे पापा, ये आपके साथ कौन है? मैंने पहले तो इन्हें कभी नहीं देखा। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, आज से मुझे ही माँ कहना। क्या कह रही हो तुम? जवान संभाल के बात करो। तुम मेरी माँ कैसे हो सकती हो भला? मेरी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। अरे गुड़िया ये कैसे बात कर रही है तू अपनी मम्मी से? मम्मी? अच्छा, आप समझी। मैं मम्मी, आपने शादी कर ली है दूसरी और मुझे बताया भी नहीं। आप क्या समझते हैं कि मेरी कोई मर्जी नहीं चलेगी? मेरी मर्जी के खिलाफ आपने शादी की है, कम से कम मुझे बता तो सकते थे ना। अरे शीला तुम बुरा मत मानना, ये बच्ची है अभी, गुस्से में ये सब बोल रही है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। अरे राघव, मैं कब बुरा मान रही हूँ? मैं जानती हूँ ये अभी बच्ची है, इसीलिए तो। बेटा देख, तू घर में अकेली रहती है, यही सोचकर तेरे पापा ने मुझसे शादी कर ली कि मेरी बच्ची का मन लगता रहेगा। बस यही है, और कुछ नहीं है बेटा। माँ बेटी जब साथ में रहेंगे तो दोनों का मन लगता रहेगा। और मैं तुझे इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार दूंगी कि तू अपनी माँ को भी भूल जाएगी बेटा। अरे आंटी जी, मैं अपनी माँ को तो कभी नहीं भूल सकती। हाँ, ये कैसे कह दिया आपने कि मैं अपनी माँ को भूल जाऊंगी? माँ को भी भला कोई भूलता है क्या? अरे मेरा वो मतलब नहीं है बेटा, वो मतलब नहीं है। आप यही कह रही थी ना कि अपनी माँ को भी भूल जाएगी। क्या मैं अपनी माँ को भूल सकती हूँ क्या कभी? बेटा मुझे माफ कर दे, बस गलती से बोल दिया मैंने। आंटी जी, आपने पहली बार बोला है इसलिए मैंने माफ कर दिया, अब दोबारा सोच समझ कर बोलना। एक मेरे पापा हैं, इन्होंने कभी मेरी माँ की जीते जी तो इज्जत जानी नहीं। अरे इन्हें तो दूसरी शादी करने का शौक था, इसलिए ये शादी कर लाए हैं, मुझसे पूछा भी नहीं। क्यों पापा, मुझे क्या तुम बच्ची समझ रहे हो? अरे मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं बच्ची नहीं रही हूँ। दारू पी के एक तरफ कोने में पड़े रहते थे, माँ की कभी तबीयत भी नहीं पूछी, ना ही उनके लिए कभी दवाई ला कर दी, और अब दूसरी शादी कर लाए हैं। मुझे इस घर में नहीं रहना, बता रही हूँ, या तो इस घर में मैं रहूंगी या फिर ये रहेंगी। अरे बेटा अगर तू इस घर से चली गई तो लोग क्या कहेंगे कि राघव से अपनी बेटी भी नहीं राखी गई। बेटा मैं तुझसे वादा करता हूँ ये तुझे बहुत ज्यादा प्यार देगी। अरे प्यार तो अपनी माँ ही देती है पापा, कोई किसी का नहीं होता। सौतेली माँ तो सौतेली होती है। ये क्या, इसने तो मुझे अपनाने से इनकार ही कर दिया, और आप बोल रहे थे कि मेरी बेटी मेरे सामने मुंह भी नहीं खोलती है। ये क्या, ये तो इतनी बोल रही है कि इसकी जबान कैंची की तरह कतर कतर चलती है। अरे तुम भी क्या इसकी बातों में आ गई ना? चलो अब एक काम करो, तुम आराम कर लो, मैं बस अभी थोड़ी देर में आता हूँ। अरे इसकी कहने की क्या है, थोड़े बहुत दिनों में ये भी अपना ही लेगी, और आखिरकार मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी। तब क्या करेगी? वो कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी करा दूंगी। आखिर इस घर में मेरी ही तो चलेगी ना, जो मैं कहूंगी वही होगा। ये किस खेत की मूली है, और इसे तो मैं ज्यादा दिनों टिकने ही नहीं दूंगी। मेरे साथ अच्छे से बिहेव करती तो थोड़ा बहुत मैं इसे समझ भी लेती, लेकिन अब तो मेरी जूती बराबर नहीं समझूंगी इसको। क्यों करमजली, तुझसे मैंने क्या कहा था, झाड़ू लगा देना सारे घर में, और तू अब झाड़ू लगाने के लिए बैठी है? घर की साफ सफाई के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं जानती। क्या सिखाया था तेरी माँ ने? जी वो मेरे थोड़ा सर में दर्द था तो मैं थोड़ा आराम करने लगी थी, मैंने सोचा झाड़ू थोड़ी देर के बाद लगा दूंगी। सर में दर्द था या बस बहाने बनाती रहती है? हाँ, कामचोर कहेगी। अरे नहीं,
मेरे सचमुच में सिर में दर्द हो रहा था, वरना तो मैं सारा काम कर लेती। अरे क्या हुआ बेटा, तू ऐसे क्यों रो रही है? हाँ? अरे माँ तू कब आई? अरे मुझे फोन ही कर दिया होता, मैं इसके पापा को लेने के लिए भेज देती, तो अकेले ही चली आई। क्यों बेटा, मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ क्या तो तेरे घर तक नहीं आ सकती? अरे मैं खुद ब खुद आ सकती हूँ, चलकर पैदल। मैं नहीं देखती किसी का इंतजार। हाँ माँ मैं जानती हूँ, तू बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अरे लेकिन बेटा ये तो बता, ये लड़की कौन है और ये ऐसा रो क्यों रही है बेटा? अरे माँ ये लड़की तो राघव की बेटी है। क्या? उसने मुझसे झूठ बोला? वो तो कह रहा था कि उसकी शादी ही नहीं हुई है। अरे इतना बड़ा धोखा, ऐसे कैसे कर सकता है वो? आने दे, मैं बताती हूँ उसको। शादी तो दूर की बात रही, उसकी इतनी बड़ी बेटी भी है, वो भी जवान। अरे उसने तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मुझे अगर मालूम होता तो मैं अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करती। चल माँ गुस्सा छोड़, अब यहाँ बैठ जा, थोड़ी देर बातें कर लेते हैं। काफी दिन हो गए हैं, हमने अच्छे से बात नहीं की है। अरे ये इनकी माँ है, लगता है बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। पापा ने इनसे झूठ बोला था, अब क्या होगा? लड़की ऐसे खड़े खड़े क्या देख रही है तू? हाँ चल जा, मेरी माँ आई हुई है, कोई जाके चाय नाश्ते का इंतजाम कर। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह देखती रहेगी? अब जा भी। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। अरे बेटा ये तुझे परेशान तो नहीं करती? तेरा कहना मानती है ना सारा? अरे माँ तू देख तो रही है ना, कितनी देर पहले मैंने इससे बोल दिया है जा जाके चाय नाश्ते का इंतजाम कर। देख ले अभी यहीं पे खड़ी हुई है। और बता माँ कैसी है तू? भाभी तो तेरा अच्छे से ख्याल रखती है ना, तुझे खाने पीने टाइम पे देती है ना? अरे बेटा तू तो जानती है ना तेरी भाभी कैसी है, आए दिन आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगती है। कहती है 8 दिन तू खाना खिला, 8 दिन तू खाना खिला। आज भी लड़ाई कर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी बेटी के घर ही चली जाऊं। मुझ बेचारी बुढ़िया का क्या है, आज हूँ कल नहीं, लेकिन कौन समझाए उनको, मानने को तैयार ही नहीं है। सोच रही है जैसे सारी जिंदगी मैं यहीं पर रहूंगी। अच्छा माँ, लेकिन भाभी तो बोल रही थी कि तुम्हारी माँ को हम बहुत अच्छे से रखते हैं, तुम्हारी माँ को कुछ पसंद ही नहीं आता, हम जो भी खाना बनाते हैं उसमें नुक्स निकालती रहती हैं। अरे बेटा बस रहने दे, सब एक नंबर की मक्कार और झूठी हैं। ये लो नानी जी चाय पी लीजिए, वरना ठंडी हो जाएगी, वो टेस्ट नहीं रहता फिर। क्यों री, माँ के लिए सिर्फ खाली चाय लेकर आई है और कुछ नहीं लेकर आई? आपने मुझसे चाय का ही तो बोला था माँ, मैं चाय ले आई। लगता है ये लड़की एक नंबर की कामचोर है, मुझे इतनी भूख लग रही है और खाली चाय लाकर रख दी। क्यों रीति ये एक बात समझ में नहीं आती? जब मैंने कह दिया कि चाय के साथ कुछ और भी ले आती तो क्यों नहीं लाई तू? तू ऐसे नहीं मानेगी, लगता है तेरे बाप को कॉल करनी पड़ेगी। अरे मेरे ऊपर छोड़ गया है तुझे मेरे हवाले कर कर खुद शहर चला गया है। अरे जैसे तुम मेरे साथ व्यवहार करती हो ना, अगर पापा ने देख लिया ना तो वो तुम्हें एक दिन भी इस घर में नहीं रहने देंगे। वो तो भला समझो कि मैं उन्हें कुछ बोलती नहीं हूँ। लगता है अच्छी खासी मुझोर है ये लड़की, ये ऐसे नहीं मानेंगी, 2-4 चपाटे लगा दे इसके गालों पर। अरे माँ ये ढीठ हो गई है पिटते पिटते, अब इसे मार भी तो नहीं सकती, इसका पूरा शरीर पक्का पड़ गया है। इसे ना ही तो बातों का असर होता है ना ही पिटाई का। नानी जी आप इन्हें समझाने के बजाय और उकसा रही हैं। अगर मैंने अपना मुंह खोला ना तो ये इस घर में नहीं रहेंगी, ये बात सोच लेना तुम। वो तो मैं हूँ जो ये मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करती है, तब भी मैं कुछ नहीं कहती इन्हें। अगर मुझे प्यार नहीं दे सकती तो कम से कम मुझे पीटिए तो मत। अरे मेरे शरीर पर कोई जगह ऐसी नहीं बची है जहाँ पर पिटाई के निशान न हो। अरे दादी जी आप यहाँ पर हैं, बुआ जी के घर, और मैं सारे गांव में आपको देख रहा था, आप कहीं मिली ही नहीं। हमने सारा मोहल्ला छान मारा लेकिन दादी जी का कहीं पता ही नहीं चला। मुझे चिंकू ने बताया कि दादी जी बुआ जी के घर पर है, तो मैं यहाँ पर आया हूँ दौड़ता हुआ। अरे बेटा तुम लोगों को आ गई मेरी माँ की याद? वैसे तो तुम पूछते नहीं हो घर में होती है तो, अब देखो ढूंढने निकल पड़े। अरे बुआ जी ये दादी जी है ना, ये छोटी छोटी बात पर भी नाराज हो जाती है, अब कोई क्या ही कर सकता है। क्यों रे, अब तू भी अपनी माँ की जबान बोलने लगा? मैं तिलक तिलक बात पर नाराज होती हूँ? हाँ तो आया क्यों है यहाँ पर तू मुझे लेने के लिए? अरे मैं बूढ़ी हो गई हूँ इसका मतलब ये नहीं है तुम मेरी हर बात का बुरा मानोगे। अरे खाने में जब नमक ज्यादा था तो मैंने बोल दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे मुझे तो सोचते हैं ये तो बूढ़ी हो गई है, कैसे भी खाना बना दो और खिला दो इसको। देखा बुआ जी दादी जी कितनी जल्दी नाराज हो जाती हैं, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो इनको इतना गुस्सा आ रहा है? अरे मैं तो लेने के लिए आया हूँ आपको, चलो जल्दी मेरे साथ। मम्मी पापा आपका इंतजार कर रहे हैं, खाना नहीं खाया है किसी ने, आप जाएंगी तभी सब खाना खाएंगे वरना नहीं। ये ले कर लो बात, मैं नहीं जाऊंगी तो क्या तुम मुझे जबरिया ले जाएगा? मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, अब कुछ दिनों अपनी बेटी के घर पर रहूंगी। ले कर ले बात, कर दिया तूने माँ को नाराज? हाँ चल अब 2-4 दिन यहाँ पे रहने दे, इनका मन और हो जाएगा।
समझाती हूँ, शायद मेरी बात मान जाए। अरे तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। पहले भी मैं इस घर में आया हूँ लेकिन मैंने तुम्हें नहीं देखा। और तुम इतनी उदास क्यों हो? अरे अपना इंट्रोडक्शन तो कराओ, आखिर अपना नाम तो बोलो। लगता है आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैं एक बात बता रही हूँ आपको, आपकी बुआ जी जो है ना मेरे पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करती हैं। मुझसे घर का सारा काम कराती हैं और खाना भी खाने नहीं देती ठीक से। क्या तुम सच बोल रही हो? मेरी बुआ जी इतनी कठोर कैसे हो सकती है? अरे हमारे घर पे तो वो ऐसी नहीं थी, न जाने क्यों तुम्हारे साथ ऐसा वो कर रही है। अच्छा मैं इस बार में बुआ जी से बात करूंगा। आखिर अपना नाम तो बता दो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गीता है। आपकी बुआ जी समझती है कि मैं अपनी माँ को खा गई, कहीं उनको भी ना खा जाऊं। मुझे बहुत ही बुरे बुरे ताने देती है। अच्छा हम कल मिलते हैं, इस बारे में मैं तुमसे फिर बात करूंगा। मैं बुआ जी से बोलूंगा कि तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार ना करें। मैं कल आऊंगा। अरे लगता है ये बहुत ही अच्छे इंसान है, ये थोड़ी मेरी मदद कर सकते हैं। ठीक है, कल मैं इस बारे में बात करूंगी इनसे दोबारा, शायद मेरी कुछ हेल्प ही हो जाए। और पापा को भी कॉल करती हूँ, मैं ये जुल्म सह नहीं सकती अब और। पहले थोड़ा सा कुछ खा लूं, उसके बाद ही मैं बाकी का काम निपटाऊंगी। भर के पेट खाना भी नहीं खाने देता कोई। मेरी माँ थी तो मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं करवाती थी, जो मेरे मन में आता था वो मैं करती थी। और एक ये है कि चैन से मुझे रहने ही नहीं दे रही है। पापा भी न जाने कब तक आएंगे। पापा को मैंने फोन किया था, उनका नंबर ही नहीं लग रहा, न जाने किस हाल में होंगे वो। इन सब के बारे में तो मैं बाद में सोचूंगी, पहले थोड़ा सा खा लेती हूँ, वरना आ जाएंगी, कहेंगी कि खाने फिर बैठ गई तू। अरे ये क्या, फिर से खाना खाने बैठ गई तू? सारा काम निपटा लिया है ना? यस, बचा है कुछ? काम तो करती नहीं है, बस खाना 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 ही खाना है तुझको। क्यों रही, बाद में नहीं खा सकती थी क्या? अभी तूने कपड़े भी नहीं धुले हैं, सारे बर्तन भी ऐसे ही पड़े हुए हैं और तू खाना खाने बैठ गई। ना ही तूने मेरी माँ के लिए नाश्ता बनाया, उनको खिचड़ी खानी थी, और तू ये क्या खाना खाने बैठ गई? किसी की फिक्र है या नहीं तुझको? अरे खाना खाने के सिवा तुझे कुछ दिखता भी है या नहीं? पहले ये जितना भी काम पड़ा हुआ है ना, सारे का सारा समेट, बाद में खाना खाना। लेकिन मैंने तो अभी कुछ खाया भी नहीं है, थोड़ा सा खा लेती हूँ, फिर मैं बाकी का सारा काम निपटा दूंगी। अब थोड़ा सा तो रहम खाइए ना मेरे ऊपर, मुझे बहुत ही भूख लग रही है, मुझे चक्कर भी आ रहा था, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा पहले खा लूं। अरे माँ थोड़ा तो खाना खा लेने दीजिए मुझको, मुझे बहुत ही ज्यादा चक्कर आ रहे हैं। माँ आप इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हैं? मैं अपना सारा काम कर कर ही यहाँ पर बैठी थी, जो थोड़ा बहुत रह गया है वो बाद में कर दूंगी, इतना तो सब्र रख सकती है ना आप? आ जाने दो मेरे पापा को, मैं उन्हीं से शिकायत लगाऊंगी आपकी। आप मुझे कितना तंग कर रही है ना। अरे जी तो करता है इस घर को छोड़कर ही चली जाऊं। अरे तो किसने रोका है? जा चली जाए इस घर को छोड़कर, मैं तो चाहती हूँ तू चली जाए, लेकिन तू है कि जाने का नाम ही नहीं लेती है। अरे तू भी ना मेरी बेटी को खामखा सुबह सुबह इतना बुलवा रही है। जैसा वो कह रही है कर लिया करना वैसा, वो क्यों बिला वजह तुझे कुछ सुनाएगी अगर तू उसको कहना मानेगी तो? अरे नानी जी आप तो बड़ी है ना, आप अपनी बेटी को समझा सकती हैं कि मेरे साथ ऐसा बिहेव ना करें, लेकिन नहीं, आप समझाने के बजाय उन्हें और उकसा रही हैं। पापा अच्छा हुआ तुम आ गए। पापा अब मुझे अकेले छोड़ के मत जाना। अरे मेरे बच्चा क्या हुआ है बता ना। अच्छा अब अपनी गुड़िया रानी को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आखिर बता क्या हुआ है बेटा, तेरी माँ ने कुछ कहा है तुझे? अरे मेरी गुड़िया रानी इतनी परेशान क्यों है? गुड़िया रानी देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, तेरे लिए तेरी मम्मी के लिए मैं कपड़े लाया हूँ नए नए। तू ऐसे उदास क्यों खड़ी है बेटा, कुछ तो बोल। अरे वो यही सोच रही है कि आप इतनी जल्दी कैसे आ गए, आप तो पूरा 2 महीने का क्या कर गए थे। हाँ हाँ वो यही सोच रही होगी बेटा। अरे नहीं नहीं पापा, मुझसे भला कोई कुछ क्यों कहेगा। पापा अब तुम हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। अरे बेटा तू क्यों चाय बनाएगी, तेरी मम्मी है ना। थोड़ी मैं अपनी बेटी से बात करता हूँ, तुम एक काम करो मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना दो। अरे मैं चाय, अरे गुड़िया बना देगी ना, गुड़िया जाओ अपने पापा के लिए चाय बना दो। ठीक है मैं अभी लाती हूँ चाय। गुड़िया इतनी दुबली हो रही है कि तुमने उसके खाने का ख्याल नहीं रखा क्या? आपसे किसने कहा कि मैंने उसका अच्छे से ख्याल नहीं रखा? इतना प्यार तो मैं उसे करती थी। अरे मैंने कुछ खाया या नहीं खाया, मैं पहले गुड़िया को दे दी थी। हाँ हाँ जमाई बाबू, मेरी बेटी ने तो खूब अच्छे से ख्याल रखा है, आपको किसी ने गलत कहा होगा। अरे गलत कहा होगा,
मैं बस बता नहीं सकता। मुझे कॉल कर कर मेरे पड़ोसियों ने बताया है कि तुम उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार करती हो। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें किसी ने गलत कहा होगा। माँ जी आप तो चुप ही रहिए, आप बूढ़ी हैं इसका मैं लिहाज कर रहा हूँ। आप मुझसे बड़ी हैं, आपको अपनी बेटी को समझाना चाहिए था। और आप क्या कर रही हैं और उसे उकसा रही हैं। ना ही तो आपकी बेटी ने अच्छे से उसे खाना दिया है, ना ही उसे कुछ पीने दिया है। ये क्या बेटी, दामाद जी तो मेरे ऊपर ही भड़कने लगे। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया? हाँ, इतना प्यार मेरी बेटी देती है, इतना कोई प्यार दे भी तो नहीं सकता उसको। अरे वो काम ही ऐसे करती है। माँ तू तो चुप जा, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? अरे मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं जा रही हूँ अपने घर। अपनी बहू और अपने बेटे में ही ठीक हूँ मैं। राघव, तुमने मेरी माँ को ही भगा दिया। आखिर तुमसे किसने कहा है कि मैं उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती? तुम क्या सोच रही हो कि कोई मुझे बता नहीं सकता, ना ही मुझे कुछ पता चलेगा? बुआ जी मैंने कहा है, और कौन कह सकता है भला। मुझे सब मालूम हो गया था कि तुम इसके साथ कैसा व्यवहार करती हो, इसलिए मैंने फूफा जी को कॉल कर कर बुला लिया। क्या गुड्डू तू ऐसे कैसे कर सकता है अपनी बुआ के साथ? आखिर तुझसे किसने कहा है कि मैं इसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती? अरे अच्छा तो रखती हूँ मैं इसे, खाना टाइम से देती हूँ, पहनने के लिए अच्छा देती हूँ, और क्या करूँ ये बता तू। क्या गुड्डू ने ये सब कब कहा? मुझसे तो उसने मना किया था, कह रहा था मैं फुप्पो से बात करूंगा। आखिर ये कैसे कर सकता है ऐसा? इसने पापा को ही बुला लिया। अरे मैंने खुद देखा था तुम्हें इसके ऊपर अत्याचार करते हुए। घर का सारा काम कराती हो, फिर खाना भी उसे टाइम से नहीं देती हो। अभी थोड़ी देर पहले जब वो खाना खा रही थी तो मैं यही था, चुपके से सब देख रहा था। मैं तुम्हें आज के बाद अपने घर में बिल्कुल नहीं रखूंगा, बोल रहा हूँ। जाओ तुम भी चली जाओ अपनी माँ के घर। अरे पापा ऐसे मत कीजिए, मम्मी जी की कोई गलती नहीं है। नहीं बेटा, मैं इसी लायक हूँ। सही तो बोल रही है ये, मैंने तेरे साथ अच्छे से सुलूक नहीं किया, तुझे मारती रही, पीटती रही। मैं सोचती थी कि तू इस घर से चली जाए। हमेशा तुझे तंग किया, परेशान किया, और तेरी माँ की मौत का जिम्मेदार भी मैं तुझे ही ठहराती रही। कहती रही कि तू मनहूस है, लेकिन तू तब भी मुझे रोक रही है। बेटा मेरे साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है, मैं इसी के लायक हूँ। मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं कि तू मेरी बेटी है। ऐसा मत बोलो, मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया। अरे नहीं नहीं बेटा, तू मुझे माफ मत कर, मैं माफी के लायक ही नहीं हूँ। मैं इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। हाँ हाँ चली जाओ, तुम्हें रोका किसने है? तुम इसी लायक हो। गुड्डू अपनी फुप्पो को अपने साथ ले जाओ, और अब यहाँ आने की इसे जरूरत नहीं है। मैं और मेरी बेटी रह लेंगे दोनों। पापा ऐसे मत बोलो। अरे ऐसे कोई घर से निकालता है कि किसी को? गलती इंसान से ही होती है ना। और इन्होंने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया है तो मैंने तो इन्हें माफ कर दिया, आप भी माफ कर दीजिए ना। देखा गुड़िया की कितनी अच्छी सोच है। और बुआ तुम ऐसे सुलूक करती थी उसके साथ, वो इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें माफ कर सकती है, और तुम? अरे इतनी अच्छी ही तो है मेरी बेटी, मैंने उसका पहले से बिल्कुल ख्याल ही नहीं रखा और तुम्हारे भरोसे छोड़कर चला गया। इससे अच्छा तो मैं अपनी माँ के पास इसे छोड़ जाता। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इंसान का लालच ही तो होता है ना, उसको बिल्कुल अंधा कर देता है। ना ही उसमें कुछ सोचने की शक्ति रहती है और ना ही कुछ समझने की। मैं सोचती रही ये मेरी दुश्मन है, मैं इस घर की मालकिन बन जाऊं, ये इस घर से चली जाए। मैं गलत थी। चलो अच्छा है, तुम्हें कम से कम अपनी गलती का तो एहसास हुआ। अगर गुड्डू मुझे कॉल कर कर नहीं बुलाता तो तुम न जाने मेरी बेटी के साथ क्या क्या करती रहती। अरे गुड्डू ने कम से कम मुझे अच्छे बुरे की पहचान करा दी। अरे मुझे इसने बहुत ही बड़ी सीख दी है कि किसी के साथ बुरा बिहेव नहीं करना चाहिए। अरे ये मुझे इतना प्यार करती है, आज से मैं इसे अपनी बेटी मानूंगी। तुम्हारा शुक्रिया गुड्डू, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। तुमने मुझे मेरी मम्मी पापा से जो दोबारा मिला दिया।